हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 देखने वाले हैं। हमारा मिशन है एमपीपीएससी 2021 जिसका प्री है 19 जून को। तो उससे पहले हमें ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं, इसलिए हम डेली टॉप 50 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, यहां पे मुरैना। ठीक है, मुरैना जिले में स्थित है सबलगढ़ का किला। नेक्स्ट, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है। ये संबंध है, ये समानता है किसमें? केवई और जोहिला नदियों में। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, अगर हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो करेक्ट आंसर होगा बी, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। मान किस नदी की सहायक नदी है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी की। ठीक है, मान किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, मोड़दार। ठीक है, कैसी बनावट है मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की? तो मोड़दार बनावट है। जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सागर में। ठीक है, जामनी नदी का उद्गम देखें तो कहां पर है? सागर में। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा राजधानी पूछी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भोपाल। मतलब राजधानी से ही मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन होता है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामदोष है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, नर्मदा का। ठीक है, नर्मदा नदी को नामदास या नामदोष के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 4 से स्टार्ट होता है। आप कहीं भी अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपका पिन कोड भी 4 से स्टार्ट होता होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, 1077। ठीक है, आपको याद रखना है टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? 13-12, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है बी, ओरछा से। ठीक है, ओरछा से संबंधित है हरदौल की कहानी। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, 41। ठीक है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ना खरगोन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे खंडवा से अलग होकर बना है बुरहानपुर जिला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है? तो किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है 52 गजा, जहां पर 72 फीट की मूर्ति है ऋषभ देव की। निम्न में से कौन सी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो आपको बताना है कौन सी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, माही नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। कछवाहा राजपूत की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, मुरैना में। ठीक है, यहाँ पे मोरेना छपा है लेकिन एक्चुअली में मुरैना है। तो मुरैना में है सिहोनिया, जो कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी। पांडव जलप्रपात कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पन्ना के निकट है पांडव जलप्रपात।
मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी करेक्ट है। 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ग्वालियर में। ठीक है, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में हुआ है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमुना नदी की। ठीक है, जो बेतवा नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीथमपुर को। ठीक है, पीथमपुर जो है इसे मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगदी कहा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोन नदी को सुभगदी कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन नगर। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है। बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, शिक्षा विभाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी शिक्षा विभाग में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सी, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरुआत किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन का 1980 में। बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, भालकुंड जलप्रपात। बहुत पूछा जाता है। बेतवा की जो सहायक नदी है बीना, उसके द्वारा जलप्रपात कौन सा बना है? तो भालकुंड जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेंच। ठीक है, कहां पर? तो पेंच में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो देखिए उज्जैन किस नदी के किनारे है? करेक्ट हो जाएगा डी, शिप्रा। तो शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा सी, साल वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका डी, महानदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम किस शहर में है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंदौर में। आईआईटी और आईआईएम मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इंदौर में स्थित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा बी, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था नर्मदा नदी को प्राचीन काल में। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1930 में। ठीक है, 1930 में एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो इंदौर में है उसे स्थापित किया गया था। उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, शिप्रा नदी पर स्थित है उज्जैन शहर। भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का? भरतारी या भरतरी जिसे हम कहते हैं, ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मालवा क्षेत्र का। पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो सी करेक्ट आंसर है, सीहोर से निकलती है पार्वती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थापित किया गया। कुंवारी नदी कहां से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा बी, शिवपुरी के पठार से कुंवारी नदी निकलती है। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भागेन नदी। ठीक है, पन्ना में जो भागेन नदी है उसके द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बैतूल जिले में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। आल्हाखंड, नेक्स्ट है आल्हाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, बुंदेलखंड से। बहुत पूछा जाता है ये, आपको इसे याद रखना है।
मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्र है? सोनभद्र भी है, तो क्या हो जाएगा बी, जो सोन नदी है उसका एक नाम सोनभद्र भी है। मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1970 में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था एमपी में। लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, भील जनजाति मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। यहीं पर दोस्तों 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।